कुछ काम मिला आपको? नहीं। अब कल परसों तक पैसे भी खत्म हो जाएंगे, कोई काम ढूंढना पड़ेगा। ढूंढ लेंगे काम, और काम ढूंढने का हर वक्त व्यक्ति के दिमाग पर जोर डालने से व्यक्ति परेशान हो जाता है, और परेशानी से कोई हल नहीं निकलता। हर बात पर बोलना जरूरी है भीम का, आदत पड़ गई है। जब बड़े किसी मुद्दे पर बात कर रहे हो तो चुप रहने का शिष्टाचार नहीं है तुम में। ठीक है, मैं सबसे दूर बैठता हूँ। भीम, बैठो। वो चिंता जता रही है। और जीजाबाई, तुम भी, भीम अभी बच्चा है, इसकी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया क्यों देने लगती हो? जीजाबाई, हम सब ने देख लिया है कि तुम्हारे मन में भीम के प्रति प्रेम भी है और उसका ख्याल भी है, फिर ये दिखावे की चीड़ क्यों? चीड़ नहीं है दीदी, प्यार अपनी जगह है और सहमति अपनी जगह। मुझे ऐसा लगता है कि भीम हर बात को अलग तरीके से देखता है और सोचता है, और ये अलग सोचना ही उसे लगता है कि ये उसकी बुद्धिमत्ता है। ठीक है, जब आप कुछ बोल रहे होंगे तब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ऐसे में तो भीम कुछ भी बोलने से, कहने से सजग हो जाएगा। उसकी वजह से कुछ भी कहने से पहले हिचकने लगेगा, और व्यक्ति का ऐसा सजग होना सही नहीं है। मुझे कुछ करना होगा। महाराज, आज उस भीम राव का काम तमाम हो ही जाता, लेकिन अचानक से उम्मीद से परे जीजाबाई आ गई और उसने भीम राव को बचा लिया। और सोचा जीजाबाई को ही निपटा देते, लेकिन राम जी ने उसे आगे बचा लिया। वैसे एक दूसरे से नहीं बनती है का नाटक करते रहते हैं, लेकिन आज सब एक दूसरे को तू मेरी पत्नी, तू मेरा बेटा करने लगे। महाराज, ऐसे में किया क्या जाए? हमारी जात के लोगों का मनोबल भी टूटता जा रहा है। अगर मनोबल कम हो जाए तो मन को भक्ति में मोड़ देना चाहिए। इसलिए ये बात सबको समझाने की जिम्मेदारी तुम लोगों की है कि जीवन और मृत्यु उस ऊपर वाले के हाथ में है। हम सब बस माध्यम हैं। इसलिए उस भीमराव को और उसके परिवार वालों को सबक सिखाने के लिए और उनको उनकी हैसियत याद दिलाने के लिए हम सब बस माध्यम बनते रहे, फिर चाहे जब सफल हो। महाराज, उस भीम राव के इलाज के बारे में कुछ सोचिए महाराज। हाँ महाराज, कुछ सोचिए महाराज। सामूहिक चिंतन करते हैं, सब एक साथ बैठकर हल निकालेंगे। और सेठ धनसुखलाल, हमारे सामूहिक चिंतन समागम की पूरी व्यवस्था तुम करोगे। मैं व्यवस्था कहां से करूंगा? पैसे लगेंगे। मैं कोई व्यवस्था नहीं करने वाला, जा रहा हूं मैं। सेठ जी, महाराज के खिलाफ जाने के बारे में सोचिए तक मत। फिर से थप्पड़ खाना है सेठ जी? जाइए पैसे लाकर दीजिए, महाराज के समागम की तैयारी करनी है। अरे जाइए सेठ जी। जाइए सेठ जी, हर बार मैं ही क्यों फंसता हूं? पंडित जी, अच्छा हुआ जो हम पैसे वाले नहीं हैं, वरना हमारी हालत भी सेठ जी की तरह होती। चलिए पंडित जी। राम जी,
सेठ जी नमस्ते। राम जी, इस भीमराव ने हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सब कुछ चौपट हो गया। सेठ जी लेकिन क्या हुआ? मैं इस भीमराव की बातों में फंस गया। इसने मेरे बिगड़े हुए बेटे को अपने कारखाने में रखने को कहा, तो मैंने रख दिया। पहले तो उसने धंधा संभालने का नाटक किया, फिर धीरे धीरे मेरे सारे कर्मचारियों को निकाल दिया और उनकी जगह अपने आवारा दोस्तों को रख दिया। फिर जो अय्याशी और मस्ती वो बाहर करता था, वो कारखाने में करने लगा। पूरा धंधा चौपट हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। व्यवसाय के लिए जिन जिन लोगों से मैंने पैसे लिए थे, उन किसी के पैसे मैं चुका नहीं पाया और मुझे मेरा कारखाना गिरवी रखना पड़ा। सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं तो सड़क पे आ गया इस भीमराव की बातें सुनकर। सेठ जी आप इसे गलत तरीके से समझ रहे हैं। भीम, एक व्यक्ति परेशान है और तुम उन्हें समझा रहे हो कि वो जो सोच रहे हैं वो कैसे गलत है। पहले भी तुम्हें कह चुकी हूं कि तुम्हारा तरीका सही नहीं है। एक बिगड़े हुए बेटे के साथ भी उनका जीवन सरल ही चल रहा था और उसी बिगड़े हुए बेटे को सुधारने के चक्कर में तुमने उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन मैं तो बर्बाद हो गया ना, अब मैं क्या करूं? मैं आपके साथ चलता हूँ, कोई ना कोई उपाय निकल आएगा। रहने दो, पहले ही उनका सब कुछ बर्बाद कर चुके हो। अब तुम्हारे बिना अकेले उन्हें रास्ता तलाशने दो। जीजाबाई शांत रहो। सेठ जी आप चिंता मत कीजिए और भीम को दोष भी मत दीजिए। चलिए मैं देखता हूँ कैसे और क्या करना है। मैं भी चलता हूँ। नहीं, जो बात बनने वाली है वो भी बिगड़ जाएगी। तुम यही रुको। राम जी तुम चलो। जीजाबाई, ये कौन सा तरीका है भीम को बार बार गलत साबित करने का? इससे बच्चा हतोत्साहित हो जाता है। अच्छा, अगर आप सबने पहले ही उसे सच बता दिया होता तो आज ये दिन नहीं आता। मैं तो उसे वास्तविकता की जमीन पर लाना चाहती हूँ और वो मैं लाकर रहूंगी। सर्वज्ञ महाराज की जय। सर्वज्ञ महाराज की जय। सर्वज्ञ महाराज की जय। सर्वज्ञ महाराज की जय। पहले सोचा था कि अकेले में चिंतन करते हैं, फिर सोचा कि सामूहिक चिंतन समागम किया जाए जिससे सबको सामूहिक चेतना मिले। इसलिए आप सब अपनी आंखें बंद करके प्रभु को याद करेंगे और यह कार्य इस बीच राह पर इसीलिए रखा गया है ताकि आप सबके साथ एक मुश्किल लक्ष्य हो। ये जानते हुए कि राहगीर आएंगे, राहगीर जाएंगे, फिर भी इन सब बातों की परवाह किए बिना आप सब ईश्वर का चिंतन करेंगे। तो शुरू करते हैं। जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज जी। तुम भी शामिल हो जाओ। बैठो। हम ये जानते हैं कि इस सामूहिक चिंतन समागम की वजह से आप सब ने आज व्रत रखा है। सुबह से कुछ खाया नहीं, पिया नहीं। हमने भी कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। आज का ये समागम पूरा होने के बाद ये जो भोग आपने चढ़ाया है प्रसाद के तौर पर बांटा जाएगा। तो चलो अब आप सब अपनी आंखें बंद कर लो और ईश्वर का स्मरण करो।
दिख रहा है ईश्वर? नहीं महाराज, नहीं दिखे। और ध्यान लगा के देखो, दिखेगा, अवश्य दिखेगा। ये महाराज क्या कर रहे हैं? नया नाटक है। ऐसे पाखंडी बाबा को इन लोगों के लिए रोज कुछ ना कुछ नया नाटक करना पड़ता है, नहीं तो इन्हें मानने वाले लोगों में इनकी साख नहीं बचेगी। आंखें बंद किए हुए एकाग्र चिंतन करो, दिखेगा ईश्वर। चिंतन ही कर रहे हैं ना, चलो अच्छी बात है। देख लीजिए कैसा चिंतन चल रहा है। अरे आप सब लोग आंखें बंद किए हुए हैं और आपका ये महाराज अंगूर खा रहा है, देखिए। आप किसी की बात पर विश्वास मत कीजिए, ये आपको भटकाने का प्रयास हो रहा है। आंखें खुलनी नहीं चाहिए, ध्यान लगाओ, ईश्वर का चिंतन करो, अवश्य दिखेगा ईश्वर। ध्यान लगाते रहो, चिंतन करते रहो, ईश्वर तुम्हें अवश्य दिखेंगे। ये श्रद्धा है, ये भक्ति है। ये लोग अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। ये भक्ति नहीं है, अंध भक्ति है। लेकिन महाराज, एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इन्हें ईश्वर नहीं दिखेगा, और जब ये लोग आंख खोलेंगे तब आपका पाखंड इन्हें नजर आएगा। तब आपका और आपके जैसे पाखंडी बाबाओं का क्या होगा? जाओ राम जी जाओ, यहां ईश्वर का सामूहिक चिंतन समागम चल रहा है। और तुम सेठ, लानत है तुम पर। तुम हमारी जाति के होने के बाद भी इस छोटी जाति वाले के साथ यहां पर खड़े हो। कायदे से तो तुम्हें इस चिंतन में शामिल होना चाहिए। अभी तो तुम्हारी सिर्फ दुकान बर्बाद हो चुकी है। अब धीरे धीरे तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, और फिर तुम्हारी सारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। दिख रहे हैं ईश्वर? इसी तरह से ध्यान लगाते रहो, गहरे चिंतन में डूबे रहो। दिखेंगे, अवश्य दिखेंगे ईश्वर, अवश्य दिखेंगे। अभी तो तुम्हारी सिर्फ दुकान बर्बाद हो चुकी है। अब धीरे धीरे तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अरे सेठ जी, कहां इन महाराज की बातों में आ गए?
मुझे नहीं, वहां देखो। अरे महाराज तो सच में अंगूर खा रहे हैं और हमसे चिंतन करवा रहे हैं। वाह, ये धूर्तता है, पाखंड है। आखिर किस ईश्वर के दर्शन करा रहे हैं आप हमें? महाराज, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। चिंतन के नाम पे हमें बेवकूफ बना रहे हैं आप। जवाब दीजिए हमें महाराज। हाँ, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए महाराज। महाराज, राम जी ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब इन सब की आंखें खुलेगी। आज वो एक दिन आ गया है जब इन सब की आंखें खुल गई है। जवाब दो महाराज। जवाब दीजिए। हाँ, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए महाराज। चुप क्यों है? जवाब दीजिए। गुरुजी, गुरुजी, क्या हुआ भीमराव? गुरुजी, मेरा मन बहुत विचलित है। मुझे आपसे सलाह चाहिए। बोलो भीम, क्या बात है? गुरुजी, मैं गलत कहता हूँ क्या? और मैं जो कहता हूँ वो बस मेरी जिद पर है। और मैं कहकर अपने विचारों से बस सबके लिए मुसीबत पैदा करता हूँ। तुमसे ऐसा किसने कहा? बाबा की नई पत्नी ने। और यही बातें बाबा के सेठ जी भी आकर कह रहे थे। बताइए ना गुरुजी। फल वाले फल, ताजे ताजे फल। अरे फल वाले भाई जी। यहाँ आइए। जी गुरुजी। ये तुम फल लेके कहाँ जा रहे हो? काम पर जा रहा था गुरुजी। फल बेचना मेरा काम है। सातारा की गली गली में फल बेचता हूँ। दिन भर सिर पे बोझ लेकर चलते चलते तुम थक जाते होगे। थक तो जाता हूँ। तुम्हारा मन आराम करने को नहीं करता है? करता तो है गुरुजी, लेकिन क्या करें, रोजी रोटी के लिए काम पर तो जाना ही पड़ेगा। चलता हूँ गुरुजी। लेकिन गुरुजी। फल ले लो फल। देखो भीमराव, सतारा में पानी नहीं है तो यहाँ के लोगों को लगता है कि नदी होनी चाहिए। दूसरी तरफ कई ऐसी जगह हैं जहाँ नदी है, बाढ़ की वजह से उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए उन लोगों को लगता है कि यहाँ नदी नहीं होती तो ही अच्छा होता। लेकिन गुरुजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सीधी और सरल बात यह है कि आदमी काम करने जा रहा था, लेकिन इसका एक मन इसे आराम करने की सलाह दे रहा था। विपरीत ताकतें हमेशा काम करती हैं और कई बार ये विपरीत ताकतें सही भी हो सकती हैं, लेकिन इन विपरीत ताकतों से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। देखो भीमराव, हमारे मन को इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता है सिवाय मन में उत्पन्न शंका के। देखो ना, तुम्हारे मन में जरा सी शंका उत्पन्न हुई और तुम अपनी शक्ति को कम आंकने लगे। भीमराव, कभी भी अपने ऊपर शक मत करना, और अगर कभी शक करने का मन करे ना तो भी नहीं। समझ गए? गुरुजी, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास आपके जैसे गुरु हैं जो मुझे हर समस्या से निकाल देते हैं और मेरी हर उलझन को सुलझा देते हैं। भीमराव, तो तुम भी कुछ ऐसा काम करो कि मैं दुनिया से कह सकूं कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मेरे पास तुम्हारे जैसा शिष्य है। समझ गए?